चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 19 तारीख की रात 10 बजे जब मैं ट्रेन से उतरा तो पहले मैं वहीं पास के बेंच पर जाकर लेट गया, क्योंकि मैं पिछले 5 से 6 घंटों से खड़े खड़े ही सफ़र कर रहा था, जिस वजह से मेरी कमर और पाँव में दर्द होने लगा था। उस बेंच पर लेटने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि रात इसी बेंच पर बिताऊंगा, क्योंकि इस वक्त आगे के लिए कोई सवारी उपलब्ध नहीं थी। मैं उस बेंच पर लेटे लेटे कब सो गया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंखें खुली तो तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। स्टेशन पर भी अब कुछ ही लोग दिखाई दे रहे थे और उनमें से भी अधिकतर लोग मेरी ही तरह पसरे हुए थे। मैं भी सीधे सुबह ही उठता, मगर प्यास के चलते मेरी आंखें खुल गई थीं। खैर मैं बेंच से उठा और आसपास नज़रें घुमाते हुए ये देखने लगा कि पानी कहाँ पर मिलेगा। कुछ देर इधर उधर नज़रें घुमाने के बाद मुझे एक नल दिखाई दिया जो स्टेशन के लगभग एंड में था। नल दिखते ही मैं पानी पीने के लिए उस नल की तरफ चल दिया। फिर जैसे ही मैं उस नल के पास पहुंचा कि वहाँ की ट्यूबलाइट ब्लिंक करने लगी। मैं मन ही मन बोला, अरे कौन सा भूत घूम रहा है भाई यहाँ पर। मैं इतना अपने मन में बड़बड़ाया ही था कि वो ट्यूबलाइट बंद ही हो गई। अब वहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो गया, जिस वजह से मैं थोड़ा डर भी गया था। मैंने जल्दी से पानी पिया और वापस अपने बेंच की तरफ चल दिया। मैं जब वापस पहुँचा तो पाया कि एक आदमी मेरे बेंच पर लेटा हुआ है। उस आदमी को उस बेंच पर लेटा देख मुझे उस पर बहुत गुस्सा तो आ रहा था, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय दूसरी जगह तलाशने के। तभी मेरी नज़र एक दूसरे बेंच पर गई जो अभी भी खाली ही थी। उस बेंच पर नज़र पड़ते ही मैं उस बेंच की तरफ बढ़ा और फिर जब मैं उस बेंच के करीब पहुंचा तो पाया कि उस बेंच पर भी कोई लेटा हुआ है। मुझे लगा कि अब प्लेटफार्म पर ही पेपर बिछाना पड़ेगा कि तभी मैंने नोटिस किया कि ये आदमी तो वही है जो पहले वाले बेंच पर लेटा हुआ था। खैर मुझे लगा कि वो कोई लोकल बदमाश होगा और इससे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। ये सोचकर मैं वहाँ से दूर जाकर न्यूज़पेपर बिछाकर लेट गया। मैं अभी लेटा ही था कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे लेटा हुआ है जो खर्राटे ले रहा है। फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। पीछे जो आदमी लेटा हुआ था उसका जबड़ा पूरा टूटा हुआ था और उसकी आंखें नीचे की तरफ झूल रही थीं। मैं एकदम से चीखते हुए वहाँ से उठा और प्लेटफार्म से उठकर सीधे स्टेशन के एग्जिट गेट की तरफ भागा। स्टेशन के बाहर आने पर मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि स्टेशन के बाहर मैं बिल्कुल ही अकेला था। ऊपर से बाहर की स्ट्रीट लाइट भी बुझी हुई थी। मैं वहाँ से टैक्सी स्टैंड की तरफ भागा, ये सोचकर कि वहाँ पर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। मगर जब मैं टैक्सी स्टैंड पहुँचा तो उस वक्त टैक्सी स्टैंड पर सिर्फ एक ही आदमी था जो चारपाई पर सो रहा था। मैं तुरंत ही उसे जगाते हुए बोला, भैया भैया जी किलजो चलोगे क्या। इस पर वो नींद में ही बोला, नहीं यार। मगर उस वक्त मैं उसकी नहीं सुनने की हालत में नहीं था। मैंने तुरंत ही कहा, भैया 2000 रुपये दूंगा। 2000 का नाम सुनते ही उस टैक्सी वाले की नींद एकदम से खुल गई और वो तुरंत ही चारपाई से उठते हुए बोला, ठीक है चलो बैठो तुम दोनों। जब उस टैक्सी वाले ने तुम दोनों कहा तो मैं चौंकते हुए बोला, अरे मैं अकेला ही हूँ। इस पर वो आदमी मेरे पीछे इशारा करते हुए बोला, फिर वो कौन है। उसके इतना कहने पर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वही शैतान ठीक मेरे पीछे खड़ा था। उसको अपने पीछे खड़ा देखते ही मेरे पैर हाथ जोर से कपकपाने लगे। मेरे कपकपाते हाथ पैर को देखते हुए उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, अरे भाई साहब तुम ठीक तो हो, और ये क्या हो रहा है तुम्हें। उसने इतना कहा ही था कि वो एकदम से ज़ोर से चीखा और उसके चीखते ही जब मैंने पीछे पलटकर उस टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी अब ठीक उसी आदमी की तरह हो गया है। मैं बिना देरी किए टैक्सी स्टैंड से भागा और भागते भागते जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो कोई भी नज़र नहीं आया। मगर जैसे ही मैं रुका कि वही शैतान
ठीक मेरे पीछे खड़ा दिखा। मतलब मैं जब भी रुकता तो वो मेरे पीछे ही खड़ा नजर आता। तभी भागते हुए मैं किसी गाड़ी से टकराया और टकराते ही मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मेरे ऊपर बहुत सी लकड़ियां रखी हुई थीं और फिर जब मैंने सर घुमाकर देखा तो पाया कि वही शैतान अभी भी वहीं मेरे बगल में ही खड़ा हुआ है। मैं तुरंत ही अपने ऊपर रखी लकड़ियों को साइड में गिराते हुए उठा और वहां से तेजी से भागने लगा। तभी कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे शांत करते हुए मुझसे कहा, हमें लगा कि तुम मर गए हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ जलाने आए थे। इस पर मैंने कहा, नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ अभी, मगर वो शैतान मुझे अब जिंदा नहीं रहने देगा। तभी इस पर उन्होंने पूछा, कौन शैतान? इस पर मैंने उन्हें सारी बात बताई और ये भी बताया कि वो अभी भी मेरे सामने ही खड़ा है। इस पर उन सभी लोगों ने उसी शमशान में मौजूद एक अघोरी को बुलाया। फिर उसने अपनी साधना से उस शैतान से मेरा पीछा छुड़वाया। उस अघोरी बाबा ने बताया कि उस नल के पानी की टंकी में किसी ने उसे मारकर छिपा दिया था, जिसके बाद से जो भी उस नल के पानी को पीता है वो उसके पीछे पड़ जाता है। और उस स्टेशन पर बोर्ड भी लगा है कि पानी ना पिएं, प्रेत बाधित है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।